नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल प्रिया पीडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको राजयोग के बारे में बताऊंगी कि आप हाथों की रेखाओं से राजयोग कैसे देख सकते हैं। राजयोग देखने से पहले आइए जान लेते हैं कि राजयोग होता क्या है। जब भी राजयोग शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही छवि बनती है, राजा की, जिसके पास बहुत सारा धन, ऐश्वर्य, वैभव, नौकर चाकर सब कुछ है, उसे कुछ काम करना नहीं पड़ता। लेकिन राजयोग का मतलब इससे अलग होता है। राजयोग से हम अधिक परिश्रम करके किसी भी संस्था में ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। तो आप ये राजयोग देख के अधिक परिश्रम करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में राजयोग है तो आप अपनी मेहनत के बल पे ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हस्तरेखा के द्वारा राजयोग देखना सीखते हैं। हमारे हाथों पे ग्रहों के पर्वत होते हैं, तो आइए समय नष्ट ना करते हुए यह देख लेते हैं कि ये पर्वत कहाँ पे होते हैं। इस वीडियो की बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड में हथेली की एक तस्वीर यानी कि इमेज है, आप उसको ध्यान से देखिए। उस पे एक रेड सर्कल यानी लाल गोला आएगा जो आपको बताएगा कि किस ग्रह का पर्वत कहाँ पे है। हमारी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर के नीचे बृहस्पति यानी कि जुपिटर का पर्वत होता है। मध्यमा उंगली के नीचे यानी मिडिल फिंगर के नीचे शनि का पर्वत होता है यानी कि सैटर्न का पर्वत होता है। अनामिका उंगली के नीचे यानी कि रिंग फिंगर के नीचे सूर्य का पर्वत होता है, सन का। और कनिष्ठा उंगली यानी लिटिल फिंगर के नीचे मरकरी यानी कि बुध का पर्वत होता है। तो अभी मैंने आपको 4 पर्वतों के बारे में बताया, बृहस्पति, शनि, सूर्य और बुध। तो आइए जान लेते हैं कि बाकी ग्रहों के पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं। हमारे अंगूठे के नीचे शुक्र का पर्वत होता है यानी कि वीनस का, और बिल्कुल उसके सामने अपोजिट, बिल्कुल उसके सामने चंद्र का पर्वत होता है यानी कि मून का पर्वत। चंद्र और शुक्र के बीच में जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं उसके नीचे केतु का पर्वत होता है, और ठीक उसी से ऊपर राहु का पर्वत होता है। अभी आप जहाँ पे ये लाल सर्कल यानी लाल गोला देख रहे हैं वहाँ पे केतु का पर्वत है, और आप जहाँ पे ये लाल गोला देख रहे हैं यानी कि लाल सर्कल देख रहे हैं वहाँ पे राहु का पर्वत है। तो अब हमारा एक ही ग्रह बचता है जो है मार्स यानी कि मंगल। मंगल यानी कि मार्स ग्रह हमारी हथेली पे 3 भागों में बटा हुआ है, निम्न मंगल, मध्यम मंगल और उच्च मंगल। बृहस्पति और शुक्र के बीच की जो जगह है जहाँ पे अभी आप गोला देख रहे हैं वहाँ पे हमारा निम्न मंगल होता है। शनि, सूर्य पर्वत और राहु के बीच की जो जगह है जहाँ पे अभी आप गोला देख रहे हैं वहाँ पे मध्यम मंगल होता है, और सूर्य और चंद्र के बीच में हमारा उच्च मंगल होता है। तो ये थे हमारी हथेलियों पे 9 ग्रहों के पर्वत। इनमें से कोई भी ग्रह का पर्वत अगर दिखने में अच्छा हो, भरा भरा हो, उस पे लालिमा हो, गुलाबी सा कलर हो, एक अच्छा पर्वत का आकार बनाता हो, तो आप समझ जाइएगा कि उस पर्वत से आपको राजयोग प्राप्त हो सकता है। मतलब जिस ग्रह का वो पर्वत हो उस ग्रह से संबंधित व्यवसाय करके आप ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिस ग्रह का पर्वत अच्छा होता है उस ग्रह से संबंधित व्यवसाय में आप मेहनत करके सफलता और हाई रैंक, हाई पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बहुत संक्षेप में जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस व्यवसाय को दिखाता है।
तो सबसे पहला ग्रह आता है सूर्य यानी कि सन। सूर्य यानी कि सन हमें गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब दिखाता है, पिता से मिला हुआ बिजनेस या पिता का बिजनेस बताता है, ऐसे डीलर्स जो गोल्ड, कॉपर इन सब में डील्स करते हैं उनके लिए बताता है, टीचिंग प्रोफेशन इन केमिस्ट्री बताता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स बताता है, जॉब्स इन हॉस्पिटल्स एंड असाइलम्स इन सब के बारे में बताता है। तो आइए मून यानी चंद्र से रिलेटेड प्रोफेशंस को देखते हैं। चंद्र एक जल तत्व वाला ग्रह है, तो इससे जो रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं वो भी ज़्यादातर जल से ही संबंधित होते हैं, जैसे कि शिपिंग लाइंस में जॉब, वाटर डिपार्टमेंट में जॉब, मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क डीलिंग में जॉब, ऐसे डीलर्स जो पर्ल्स, फिश, सी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो आइए मंगल ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशंस के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना गया है। तो मंगल ग्रह में डिफेंस रिलेटेड जॉब्स होती हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स होती हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, रियल स्टेट्स बिजनेसमैन, सर्जन्स इत्यादि। तो अब हम बुध ग्रह द्वारा दिखाए जाने वाले व्यवसायों के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह से रेलवे में व्यवसाय दिखता है, ट्रैवल एजेंट में व्यवसाय दिखता है, एडिटर, पब्लिशर्स, अकाउंटेंट्स, सीए, मैथमेटिशियंस, ये सभी व्यवसाय प्रोफेशंस हमारे बुध ग्रह से दिखते हैं। अब हम जुपिटर यानी कि बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह से दिखने वाले व्यवसायों के बारे में जानते हैं। गुरु से हम टीचिंग प्रोफेशंस में जा सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं या किसी गवर्नमेंट सर्विस में हाई रैंक पे हो सकते हैं। आइए अब शुक्र ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशंस को देखते हैं। शुक्र ग्रह में एक्टर, डांसर्स, संगीतकार, डीलर्स ऑफ जेम्स, बेकर्स, स्वीट्स के जो बेकर्स होते हैं, ये सारे प्रोफेशंस हमारे वीनस ग्रह में आते हैं। अब शनि ग्रह से रिलेटेड व्यवसायों के बारे में जानते हैं। शनि ग्रह से पायलट, साइंटिस्ट, फार्मर, स्पेस साइंटिस्ट इत्यादि जॉब्स देखी जाती हैं। आइए अब हम राहु केतु से दिखने वाले व्यवसायों के बारे में जानते हैं। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनका पूर्ण प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। तो आइए राहु और केतु दोनों ग्रह से दिखने वाले प्रोफेशंस के बारे में जान लेते हैं। राहु ग्रह से क्रिमिनल कोर्ट्स में काम करने वाले जजेस, वकील और स्टाफ्स को देखा जा सकता है। रेडियोलॉजिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, फोटोग्राफर इत्यादि भी प्रोफेशन राहु में देखे जा सकते हैं। तो आइए अब हम केतु ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशंस के बारे में जान लेते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डेंटल असिस्टेंट्स इत्यादि प्रोफेशंस होते हैं। तो ये थे 9 ग्रहों से संबंधित व्यवसाय। तो अब आप अपने हाथों पे देख सकते हैं कि आपका राजयोग किस ग्रह से रिलेटेड है और आप किस ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हाथ में राजयोग है या नहीं है। ये था हस्तरेखा के द्वारा राजयोग देखने का वीडियो। ट्विटर पे मेरा हैंडल है एस्ट्रो अमीगो, आप उसे फॉलो कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया पीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे जल्दी दूसरे वीडियो में मिलूँगी। जय श्री राम।